Good morning, students. Today I am going to describe about present continuous tense. In this tense, the work is going on in present time. We will start with affirmative sentences. Students, affirmative sentences में I के साथ am आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट. जैसे कि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वर्क जो है, कार्य जो है वो वर्तमान में चल रहा होता है. इसमें एक्सरसाइजेस करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंगूर खा रही हूँ, आई एम ईटिंग ग्रेप्स. यहाँ पे जो है आई के साथ एम आ रखा है और ईट में आई लगा हुआ है और ग्रेप्स जो है ऑब्जेक्ट है, आई एम ईटिंग ग्रेप्स. 2 मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग. यहाँ पे भी आई के साथ एम और प्ले में आई लगा हुआ है, आई एम प्लेइंग. 3 वहाँ स्नान कर रहा है, ही इज़ बाथिंग. यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ हुआ है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा हुआ है, ही इज़ बाथिंग. 3 वह खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग द फूड. यहाँ पे सी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इसका यूज हुआ है, कुक में आईएनजी लगी हुई है, शी इज़ कुकिंग द फूड. 5 वह अपना गृह कार्य कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क. यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए इसका यूज हुआ है और डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आईएनजी लगा हुआ है, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क. 6 वे बगीचे में घूम रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन. यहाँ पे दे प्लूरल है उसके साथ आ रहा है, वॉक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वॉकिंग इन द गार्डन, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन. 7 वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट. यहाँ पे दे प्लूरल है उसके साथ आर आ रखा है, दे आर गोइंग टू मार्केट. 8 हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं 8 वाला सेंटेंस है. वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग. यहाँ पे भी वी जो है प्लूरल है उसके साथ आर का यूज हुआ है, सिंग में एनजी लगा हुआ है और आ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग. स्टूडेंट्स, इस वाले टेंस में जो है आई के साथ हमने एम लगाया और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है. यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इज एम आर के बाद नॉट आएगा. आई के साथ एम का यूज होगा, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होगा, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इसमें फर्स्ट सेंटेंस है पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग. बर्ड्स प्लूरल है इसलिए आर का यूज हुआ है, उसके बाद नॉट और फ्लाई में आईएनजी, फ्लाइंग, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग. 2 मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. आई के साथ एम का यूज है, एम के बाद नॉट और वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा है, वेटिंग फॉर यू, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. 3 वे काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग. दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट और वर्क में आईएनजी, दे आर नॉट वर्किंग. 4 वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट रिकॉर्डिंग वीडियो. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज हुआ है और इसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, रिकॉर्ड में एनजी लगा हुआ है, वीडियो जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही इज़ नॉट रिकॉर्डिंग वीडियो. 5 वहाँ सड़क पार नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट क्रॉसिंग द रोड. सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज हुआ है और इज हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, क्रॉस में एनजी और द रोड जो है वो ऑब्जेक्ट है, शी इज़ नॉट क्रॉसिंग द रोड. 6 वे आप पर हंस नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लाफिंग एट यू. यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज हुआ है इसके साथ और हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट, लाफ में आईएनजी, दे आर नॉट लाफिंग एट यू. 7 वहाँ आपको नहीं बुला रही है, सी इज़ नॉट कॉलिंग यू. सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ इसका यूज हुआ है, इसके बाद नॉट, कॉल में आईएनजी और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, सी इज़ नॉट कॉलिंग यू. 8 वहाँ हम सो नहीं रहे हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग. यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ आर का यूज हुआ है, आर के बाद नॉट और स्लीप फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी, तो वी आर नॉट स्लीपिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यस नो क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. इस वाले टेंस में एम आगे आएगा आई के साथ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज पहले आएगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर पहले आएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं क्योंकि इनका आंसर यस और नो से दिया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही है? आर कार इंश्योरेंस कंपनीज मिंटिंग मनी। इसमें आर का यूज सबसे पहले हुआ है। द कार इंश्योरेंस कंपनीज प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज पहले हुआ है। आर कार इंश्योरेंस कंपनी, मिंट फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा है, मिंटिंग मनी ऑब्जेक्ट। आर कार इंश्योरेंस कंपनीज मिंटिंग मनी। 2, क्या कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही है? आर सम गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। यहाँ पे आर सम गर्ल्स के अकॉर्डिंग आया है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंग में एनजी लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, सॉन्ग्स इन द क्लास ऑब्जेक्ट। आर सम गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। 3, क्या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ? एम आई कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। यहाँ पर एम आ गया है आई के अकॉर्डिंग, उसमें कॉन्टेस्ट में एनजी फर्स्ट फॉर्म में एनजी, द इलेक्शन ऑब्जेक्ट। एम आई कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। 4, क्या सब लोग आपको देख रहे हैं? आर ऑल द पीपल लुकिंग यू। यहाँ पर ऑल द पीपल के अनुसार स्टार्टिंग में आर का यूज हुआ है क्योंकि ऑल द पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, आर का यूज हुआ है। आर ऑल द पीपल, लुक में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यू ऑब्जेक्ट। आर ऑल द पीपल लुकिंग यू। 5, क्या कार पर कार आ रही है? इज कार आफ्टर कार कमिंग। यहाँ पे कार आफ्टर कार सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका यूज आगे हुआ है। फिर कार आफ्टर कार सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर कम में आईएनजी कमिंग। इज कार आफ्टर कार कमिंग। 6, क्या प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं? इज द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग द स्पीच। यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका ही शुरू में हुआ है। फिर द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, डिलीवर में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डिलीवरिंग द स्पीच ऑब्जेक्ट। इज द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग द स्पीच। 7, क्या गली में कुत्ते भौंक रहे हैं? आर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पे द डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, आर का यूज स्टार्टिंग में हुआ है। आर द डॉग्स, बार्क में आएंगी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, बार्किंग इन द स्ट्रीट। आर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट। 9, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। यहाँ पर इसका यूज शुरू में हुआ है द गार्डनर के अनुसार जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाटर में आएंगी, वाटरिंग द प्लांट्स ऑब्जेक्ट। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है। इस टेंस में यहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ पहले होगा, फिर आई, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस का यूज़ पहले होगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ पहले होगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट हेल्पिंग हिम। यहाँ पे आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट यू के अनुसार सबसे पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हेल्प फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट हिम। आर यू नॉट हेल्पिंग हिम। 2, क्या वहाँ आज अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? इज़ ही नॉट रीडिंग इंग्लिश टुडे। इसका यूज सबसे पहले हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट ही के अनुसार, फिर नॉट, फिर रीड में एनजी फर्स्ट फॉर्म में एनजी, इंग्लिश टुडे ऑब्जेक्ट। इज़ ही नॉट रीडिंग इंग्लिश टुडे। 3, क्या तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग द रामायण। यहाँ पे आर का यूज़ यू के अनुसार जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है सबसे पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर रीड में आईएनजी, फिर द रामायण ऑब्जेक्ट। आर यू नॉट रीडिंग द रामायण। 4, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो है आर का यूज दे के अनुसार जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है सबसे पहले हुआ है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर प्ले में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन द फील्ड। आर दे नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। क्या वे अपने अभिभावकों से बात नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट टॉकिंग टू दियर पेरेंट्स। यहाँ पे जो है दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर टॉक में आएंगी, टॉकिंग टू दियर पेरेंट्स। आर दे नॉट टॉकिंग टू दियर पेरेंट्स। 6, क्या अब बारिश नहीं हो रही है? इज़ इट नॉट रेनिंग नाउ। यहाँ पे जो है इसका यूज़ इट के अनुसार सबसे पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर रेन में आएंगी। आर इज़ इट नॉट रेनिंग टुडे।
7 क्या वे रास्ते से नहीं हट रहे हैं? आर दे नॉट गेटिंग आउट ऑफ द वे। यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गेटिंग आउट फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ऑफ द वे। आर दे नॉट गेटिंग आउट ऑफ द वे। 8 क्या वह नहीं सो रहा है? इज ही नॉट स्लीपिंग। यहाँ पे जो है ही के अनुसार इसका यूज सबसे पहले हुआ है, ही जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका यूज पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, ही के बाद नॉट, स्लीप में आएंगी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, इज ही नॉट स्लीपिंग। कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वाई मीन क्यों, वेयर मीन कहाँ, व्हेन मीन कब, हाउ मीन कैसे, व्हाट मीन क्या, होम मीन किसे, हु मीन कौन, हाउ मनी कितना, कितनी, कितने फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, हाउ मच कितना, कितनी, कितने फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, विच कौन सा, कौन सी, कौन से। इसमें स्ट्रक्चर्स है, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। हु के साथ इज आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हाउ मनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ रिलेटिव नाउन आएगी, उससे रिलेटिव नाउन, फिर इज एम आर का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, उसमें फर्स्ट सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग दियर। इसमें वाई क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, इससे सबसे पहले आएगा वाई, फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो उसके साथ आर का यूज होगा, फिर गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, गोइंग, फिर दियर, वाई आर यू गोइंग दियर। टू वहाँ अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, किसकी पुस्तक, उससे रिलेटिव नाउन है हुज बुक, किसकी पुस्तक, हुज बुक। रिलेटिव नाउन आएगा हुज के साथ, तो रिलेटिव नाउन बुक हो गया, हुज बुक। इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा, विच बुक इज ही, रीड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसमें एनजी लग जाएगा, रीडिंग नाउ, विच बुक इज ही रीडिंग नाउ। 3 तुम कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आएगा, फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग आर का यूज हो गया, फिर डू में आएंगी, डूइंग इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। 4 कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही है, कितनी लड़कियां, हाउ मनी आएगा कितनी के लिए, फिर लड़कियां गर्ल्स रिलेटिव नाउन है, हाउ मनी के साथ गर्ल्स, फिर आर गर्ल्स के अकॉर्डिंग आर का यूज होगा, फिर टेकिंग पार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ड्रामा, हाउ मनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। 5 बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, हाउ मच के साथ मिल्क आएगा, उससे रिलेटिव नाउन है, फिर इज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड आएगा, द चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए इसका यूज होगा, ड्रिंक में आएंगे ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। 6 तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, हु के साथ इसका यूज होगा, फिर बीट में आएंगी बेटिंग, फिर योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। 7 मोहन क्या कर रहा है, व्हाट इज मोहन डूइंग, क्या के लिए व्हाट, फिर इज अकॉर्डिंग टू मोहन इसका यूज होगा, व्हाट इज मोहन, डू में आएंगी डूइंग, व्हाट इज मोहन डूइंग। 8 राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, वेयर क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आएगा, इसका यूज अकॉर्डिंग टू राम, वेयर इज राम, और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें एनजी लगा है, वेयर इज राम गोइंग। स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई वर्क जो है चल रहा होता है, उसी समय वर्क चल रहा होता है, उसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।